नमस्कार। आप देख रहे हैं केसरी की आवाज़ और मैं हूं आपका साथी। सोनीपत नगर निगम के वार्ड 20 का प्रगति नगर एक्सटेंशन एक ऐसा इलाका जो अब घर नहीं एक जल कुंड बन चुका है। यहाँ विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ है और इस विनाश का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि नगर निगम के वे निठल्ले अधिकारी हैं जो फाइलों में काम पूरा कर चुके हैं लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं है। प्रगति नगर एक्सटेंशन में पानी निकासी न होने के कारण लोगों के घरों में पानी ऐसा हो गया कि उनको दिन का चैन और रात की नींद गायब हो चुकी है। लोगों के घरों में 8 फीट तक पानी भर चुका है। घर का सामान खराब हो गया, दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। 6 महीने से जल निकासी ठप है और नगर निगम की इंजीनियरिंग ब्रांच इस पानी निकासी के लिए पूरी तरह फेल हो चुकी है। वो विधायक निखिल मदान और मेयर राजू जैन खुद मौके पर गए, समाधान के निर्देश दिए, लेकिन इंजीनियरिंग ब्रांच के कुछ अफसरों ने तो मानो उन निर्देशों को भी कूड़ेदान में फेंक दिया है। ठेकेदारों को लाखों का टेंडर देकर पानी निकालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन न मशीन सही भेजी जाती न कर्मचारी। सुपर सकर मशीन भेजी गई, वो भी खराब। यानी ये सिस्टम जानबूझकर जनता को डुबो रहा है। अब सवाल करते हैं सोनीपत नगर निगम के उन अधिकारियों की जो पानी निकासी को लेकर हर समय गंभीरता की बात करते हैं। प्रगति नगर एक्सटेंशन के लोगों ने नगर निगम के उन दावों की पोल खोल दी है और अधिकारियों की गंभीरता की धज्जियां भी उड़ा दी हैं। क्षेत्रवासियों ने बताया कि उनके इस तरह के हालात हो चुके हैं कि यहाँ कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, मकान तक गिर सकता है, लेकिन नगर निगम अधिकारियों को तरस नहीं आ रहा। इतना पानी हो गया कि मेरे घर के अंदर तक जा रहा था। 8 फुट पानी है अंदर। 8 दिन बन जाए, घर गिर जाए, हम तो दब गए ना। अब गरीब आदमी है, मुश्किल तो घर बना हुआ है, एक छोड़ छाड़ के कित जाऊं। ये जितने जीवन ही वो करते और मरने के बाद फिर सब इकट्ठे हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता। ये मकान मैंने ही वो बना है। हमने 7-8 महीने हो गया अड़ाई ना, जबकि परेशान है। अरे कति अंदर पानी भर गया 8 फुट। इन्हें बता दो मैं कहाँ जाऊँ छोड़कर। अवतार सिंह प्रगति नगर एक्सटेंशन का रहने वाला हूँ। कितनी मिट्टी वो करवा है। यहाँ पर सीवर की बड़ी समस्या है। जब से सीवर बने हैं तब से ही लीक हो रहे हैं और हम एप्लीकेशन 6 मिनटों में यहाँ लाते रहे। वहाँ मोटर 3 थी, वो खींच देती, सफाई वाले इसको सफाई कर जाते। लेकिन अभी क्या हुआ है, हम विधायक लेकिन मैदान के पास चले गए, जेई के पास चले गए, एसडीओ के पास चले गए, मेयर राजू जैन के पास चले गए। सब बोलते हैं भाई इसका टेंडर उठा हुआ है। तो टेंडर उठ गया तो कब, उससे पहले तो ये सीवर लीक हो रहे हैं, इसका समाधान हो। मेरी 4 दीवारें गिर गई प्लॉट की। एक पड़ोसी के मकान में पानी घुस गया और वो जारी है। उनकी जिंदगी, जिस मकान में पानी घुसा है उनके बाल बच्चों, उनकी जो है जान को खतरा है। लेकिन डिपार्टमेंट सुन नहीं रहा। सब बोलते हो टेंडर उठ गया, टेंडर के ऊपर बात टाल देते हैं। इस टेंडर ठीक है उठ गया, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में काम शुरू होगा। उससे पहले तो सारे घर डूब जाएंगे गंदे पानी से। मेरी ये गुंजाइश है कि इसका सफाई जो है, सफाई वाले आते हैं वो मान जाते हैं विधायकों के सामने, सबके सामने के सफाई कर देंगे, लेकिन वो करते नहीं है। इस तरह के हालात पैदा क्यों हुए यहाँ पे? अधिकारी भी आते होंगे, अधिकारियों की क्या? हाँ, यहाँ आ गए, सभी यहाँ मौका दे गए हैं, सभी मौका दे गए और उन मौके पर कहा है सफाई कर दो जब तक सीवर नहीं डलते हैं, लेकिन कोई सफाई नहीं करता है। प्रगति नगर एक्सटेंशन के लोग भय में हैं और डर के साए में जीवन जी रहे हैं। उनका मानना यह है कि पैसे तो फिर कमाए जाएंगे, लेकिन पहले अपनी सुरक्षा ज़रूरी है। इसलिए वे दूसरों के प्लॉटों में मिट्टी डलवा रहे हैं ताकि उनके मकान के अंदर पानी न जाए। हज़ारों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कई बार क्षेत्रवासियों ने नगर निगम कार्यालय में पहुंचकर मेयर से भी गुहार लगाई है। मेयर राजू जैन से गुहार लगाते क्षेत्रवासियों ने नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोल दी है। यहाँ मेयर ने
क्षेत्र वासियों को आश्वासन देते हुए कहा कि निगम के जो इस तरह के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लापरवाही किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मौके पर ही निगम के अधिकारियों को और इंजीनियरिंग ब्रांच को इस मामले को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं। राजू जैन ने स्पष्ट किया कि कोई भी कर्मचारी लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कौन जी? देवंदर का सर क्या है ये? कई बार आ लिया, कोई सुनाई नहीं हो रही। विधायक आ लिया, नीतिन मैदान आ लिया, मेयर आ लिया। पार्षद पति वार्ड नंबर 20। मैं इस समस्या से 4.5 साल पहले भी जूझ रहे थे ये लोग, और वही सेम समस्या पीछे 1-2 साल ठीक ठाक रही और अब फिर दोबारा से शुरू हो गई है। इसमें इन्होंने टेंडर लगा दिया 88 लाख रुपए का, और बड़ा लंबा प्रोसेस है टेंडर का जो है ना, कि भाई पास होना है, टेंडर अलॉट होना है, फिर वर्क ऑर्डर बनना है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इस बीच में जो आज के हालात बने हुए वो इतने गंदे हालात बने हुए, लोगों के घरों में 8-8 फुट पानी भरा हुआ है। मेरा तो प्रशासन से, अधिकारियों से अनुरोध है, कमिश्नर साहब से विशेष अनुरोध है कि भाई इसको थोड़ा सा, जब तक ये काम ना चालू होता तब तक जो है इंजन लगा करके इस पानी को यहाँ से निकाला जाए किसी भी उसमें, और रेगुलर इंजन का जो है ना, क्योंकि निगम ने टेंडर तो छोड़ दिया, पता नहीं कब लगेगा वो, कब नहीं लगेगा, लेकिन इंजन इसका वो है कि एक इंजन यहाँ पे जो है किसी भी मेन होल पे लगा करके इस पानी को आगे डाला जाए। उसके बिना इसका कोई समाधान नहीं है। सफाई के नाम पे मैं यहाँ पे खुद जो है रात को 10 बजे आया हूँ, बोले जी आज सफाई करेंगे। जब मैं यहाँ 10 बजे पहुंचा हूँ तो मोटरें, क्या बोलते हैं उसको, टैंकर्स आए हैं, लेकिन टैंकरों ने सफाई के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे लगे कि भी काम करते। 11 बजे पता लगता है कि जी इनके टैंकरों की जो वो है वो खराब हो गई है मोटर, वो नहीं काम कर रही, वो वापस चले जाते हैं। कभी भी इन्होंने अपने ठीक तरीके से अपने अमले सारी जो है उसको टीम को जो है ना लगा करके सफाई का कोई काम इन्होंने नहीं किया है। तो मेरा अंत में फिर अनुरोध करूंगा अधिकारियों से कि भी इसका जो है परमानेंट कोई मोटर लगा करके, इंजन रख करके इसकी एक बार जो है इसको खाली करा दिया जाए, ताकि इन लोगों को कुछ राहत मिल सके। धन्यवाद। ठेकेदारों को लाखों का टेंडर देकर पानी निकालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन न मशीन सही भेजी जाती, न कर्मचारी। सुपर सकर मशीन भेजी गई, वो भी खराब। यानी ये सिस्टम जानबूझकर जनता को डुबो रहा है। क्या 88 लाख रुपए की पाइपलाइन योजना सिर्फ कागजों में पूरी करनी थी? क्या जनता सिर्फ टैक्स भरने के लिए है, सुविधा पाने के लिए नहीं? और क्या ये इंजीनियरिंग ब्रांच कुछ नेताओं की छत्र छाया में मनमानी करने के लिए बनाई गई है? क्षेत्र वासियों ने स्पष्ट कर दिया कि इस बार वे सिर्फ नारेबाजी नहीं करेंगे, नगर निगम के उस तंत्र को हिला देंगे जो खुद को सत्ता से ऊपर समझता है। क्या आपके शहर में भी ऐसे अफसर हैं जो राजनीति की आड़ में लापरवाही कर रहे हैं? तो हमें बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और आवाज़ बनिए उस सिस्टम के खिलाफ जो जनता की तकलीफों को सिर्फ एक फाइल की तरह देखता है।